नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा SSY सुकन्या समृद्धि योजना, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और FD की लेटेस्ट ब्याज दर कैलकुलेशन के साथ। जैसा कि आपको मालूम होगा, गिरते इंटरेस्ट रेट के माहौल में पोस्ट ऑफिस स्कीम के इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है बैंकों की तुलना में, और काफ़ी अच्छा विकल्प भी है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है, जिसका गारंटी भारत सरकार लेती है। दोस्तों, हर कोई पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करना चाहता है क्योंकि यहाँ उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो या फिक्स्ड डिपॉजिट हो, जैसे कई स्कीम उपलब्ध है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस स्कीम की ब्याज दरें सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में निर्धारित की जाती है। और पोस्ट ऑफिस स्कीम की खास बात यह है दोस्तों कि धारा 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम PPF पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD जैसे स्कीम की करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मैं बताऊंगा। साथ में कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि अगर आप ये सब स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी मिलेगा, वो भी आपके सीधे सीधे अकाउंट में। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। पहले मैं आपको पोस्ट ऑफिस FD का इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ निवेशकों को 5.8% की दर से ब्याज मिल रहेगा। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 से 3 वर्षों के लिए 5.5% की ब्याज दर है, वहीं 5 वर्षीय फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.7% ब्याज दर है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर निवेशकों को धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में FD खुलवाना चाहते हैं 1 साल के लिए तो इंटरेस्ट रेट 5.50% के हिसाब से आपका मैच्योरिटी बनेगा 1,05,614 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर आप 2 साल के लिए FD लेते हैं पोस्ट ऑफिस में तो इंटरेस्ट रेट 5.50% के हिसाब से आपका मैच्योरिटी बनेगा 1,11,544 रुपये। दोस्तों, अगर आप 3 साल के लिए FD लेते हैं पोस्ट ऑफिस में तो इंटरेस्ट रेट 5.50% के हिसाब से आपका मैच्योरिटी बनेगा 1,17,807 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर आप 5 साल के लिए FD लेते हैं पोस्ट ऑफिस में तो इंटरेस्ट रेट 6.7% जीरो के हिसाब से आपका मैच्योरिटी बनेगा 1,39,407 रुपये। दोस्तों, अब जान लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर पोस्ट ऑफिस कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक सुरक्षित निवेश का बहुत बड़ा अच्छा विकल्प है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है। NSC पर जो करंट जो ब्याज मिल रहा है वो 6.8% है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो दोस्तों, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में लेते हैं और अगर आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए तो इंटरेस्ट रेट 6.8% के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट आपको बनेगा 2,08,424 रुपया। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF पर। पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा राशि पर सालाना 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसमें व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। स्कीम में पैसे जमा आप एक मुश्त राशि या 12 किस्तों में भी आप कर सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी की जो अवधि है 15 साल है। इसमें जॉइंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं और भारत का एक नागरिक एक ही अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में मंथली अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं 15 साल के लिए तो इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 15,78,000 रुपया। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम, जो कि बहुत ही फेमस है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन योजना के लिए 60 साल या उससे अधिक आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में जमा राशि पर 7.4% दर ब्याज मिल रहा है।
प्रिंसिपल के लिए 5 साल की लॉक इन अवधि होती है, लेकिन जुर्माना अदा करने पर के बाद 1 वर्ष पूरा होने के बाद समय से पहले निकासी की अनुमति दी जाती है। इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। एक वरिष्ठ नागरिक ज्वाइंट अकाउंट के रूप में 30 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तब 7.4% के हिसाब से आपको हर 3 महीने में 1850 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा आपके अकाउंट में। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तब 7.4% के हिसाब से आपको हर 3 महीने में 9250 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा आपके अकाउंट में। दोस्तों अब जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना पर निवेश पर 7.6% दर के हिसाब से सालाना ब्याज मिल रहा है। इस योजना के माता पिता को केवल 14 साल तक निवेश करना होता है। यह बच्ची के लिए बहुत ही फेमस स्कीम है। तो इस स्कीम में आपको केवल 14 साल तक निवेश करना होता है। उसके बाद 7 साल तक इसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 21 साल पूरा होने पर आपकी मैच्योरिटी मिलती है। तो 14 साल के बाद क्लोजिंग राशि पर 7.6% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में और उसमें एनुअल डिपॉजिट 12,000 रुपये जमा करते हैं 14 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट 7.6% के हिसाब से जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,07,000 रुपया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और दोस्तों इस स्कीम से जुड़ी कुछ डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।